गुरु को भगवान से बड़ा और बराबर क्यों कहा जाता है? तो गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अपने ज्ञान समय प्रकाश की तरफ लाए और अपनी सच्चिदानंद खजाना हमें दान में दे, जिससे हम भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप को धीरे धीरे हासिल करें। गुरु भगवान के बराबर क्यों कहा गया? क्योंकि जो शक्तियां पूर्ण गुरु संतों महात्माओं के पास है वही ईश्वर और वही अवतारों के पास होते हैं। उसको स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति या शिव शक्ति, विष्णु शक्ति, अलग अलग ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में उसका अलग अलग नाम है। तो इस शक्ति से, इसकी स्वरूप शक्ति भगवान की, अवतारों की, संतों की, इसको योग माया भी कहते हैं, पर्सनल पावर होती है। तो गुरु भगवान के बराबर है क्योंकि शक्तियां बराबर है, सत्य चित आनंद। गुरु भी काल माया से परे है, परोपकार के कारण धरती पे अवतरित होके खुद अवतार लिया, अवतार धारण किया, धरती पे आया। जैसे एक जेलर जेल में होता है लेकिन वो वहां का कैदी नहीं होता, लेकिन बैठा जेल में होता ही, ऐसे ही आग लगी आकाश में, जर्जर भरे अंगार, संतना हो गया जगत में तो जल जाएगा संसार। गुरु अपनी परोपकार करने के लिए जीवों का दीन दयाल करैक्टर के अवतारों का काम है लीला करना, ईश्वर का काम है सृष्टि को प्रकट करना, रक्षा करना, प्रलय करना। तो 84 लाख में भटकने वाले जीवों का मार्गदर्शन करने के लिए कि ये सुख चाहते हैं, शांति, प्रेम, आनंद, सुकून चाहते हैं, तो इनको समझाया जाए, इनको बताया जाए। ये काल माया से भ्रमित होके आदि देवी का, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और माया के इतने बड़े परिवार के अंतर्गत होके जितना देर जीवन है तब भी दुख भोगते हैं और मरने के बाद फिर यमदूत नरकों की यातनाएं को भोगते हैं। तो इनको समझाया जाए, इनको बचाया जाए, क्योंकि वो दीन दयाल है। भगवान के बड़े बड़े नाम है, भक्त वत्सल्य, अकारण करुण, पतित पावन और प्रेम वश। पर वहां तक पहुंचना, भक्त बनना, प्रेम शक्ति को हासिल करना, ये बहुत मुश्किल बात है। जब कलयुग में ऐसी शरणागति, ऐसा प्रेम, ऐसा भक्ति करना ये मुश्किल बात है। गुरु दीन दयाल है, इसलिए गुरु माया अधीन। जैसे भी जीव है वैसे ही उनको गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव का काम करता है और साक्षात पर ब्रह्म सेवा करके तन मन धन की और उनकी पहचान हम कर लें और उनके चरणों में शरणागति और समर्पण करने का हमें ये मौका देता है। तो गुरु बराबर इसलिए है क्योंकि गुरु भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। जो ज्ञान भगवान के पास है वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों का, और निचोड़ है उसका तत्व ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, माया, तो वो गुरु के पास है। और सत्य में भगवान काल माया से परे है, हमेशा नित्य है। तो गुरु भी काल माया से परे है और आनंद में गुरु के पास वो अनंत मात्रा, अनंत काल और प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ने वाला वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सुकून है। शक्तियां बराबर होने के कारण हम गुरु को ईश्वर के बराबर कहते हैं। जैसे एक नोट हमने ऐसे 500 का दे दिया, या लिफाफे में शगन वाले डाल के दे दिया, तो नोट वही रहता है। ऐसे ही परमात्मा के रूप में वो परमात्मा की जोत, फिर उसके पास, इंसान के पास ये शरीर होता है, फिर मन होता है, फिर बुद्धि होती है, फिर आत्मा है, फिर माया और फिर परमात्मा। इस माया से भ्रमित आत्मा खुद को शरीर जानती है और संचित कर्मों का जो पाप है उसके मन में है और बुद्धि भड़की हुई है। इसलिए संसार में ही वो अपने सच्चिदानंद लक्ष्य को पूरा करने के लिए जन्म मरण, अब ये अपना है, अब ये अपना है, अब ये अपना है, इसी के चक्कर में वो 84 लाख में घूमती जा रही है। उसका एक अहंकार है कि मैं संसार से, घर परिवार से, रिश्तेदार, मुझे नहीं मिला, उसको मिला, या नहीं, वहां सुख होगा। हालांकि 84 लाख जोनियों में से 4 लाख जोनियां देवताओं की है। हर कोई जीव, नर नारी, एक बार देवता तक भी बन चुका है, स्वर्ग भी जा चुका है, तब भी वहां काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का अधिपत, और जब तक पुण्य थे वहां रहा। फिर 84 लाख में वो भटकने लगा। और अब गुरु बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों की शक्तियां बराबर है। गुरु बड़ा इसलिए है क्योंकि गुरु हमारे सामने है और गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शिव
का काम देगा। ब्रह्मा बन के ब्रह्म ज्ञान, विष्णु बन के प्राप्त की रक्षा, अप्राप्त की जिम्मेवारी, शिव बन के हमारे संचित कर्म पूरी प्रारब्ध से लड़ेगा और साक्षात परब्रह्म रूप में हमें तन मन धन से अपनी संगत की धाम की सेवा देगा। और उसकी पहचान होने के बाद, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद हमें नाम दान, शिक्षा दान, दीक्षा दान, तन मन धन की सेवा का दान, प्रेम दान, ये सब हमें वो दान में देता है। हम उससे इसकी कोई कीमत नहीं दे सकते कि वो हमारे पास जो भी है वो सब माया के अधीन है। और गुरु के बाद जो भी है वो पवित्र है, वो पावन है, लेकिन वो करुणा में है, वो दीन दयाल है, इसलिए उसकी दया करुणा बड़ी है। वो हमें बार बार समझाता रहता है, मौके देता रहता है, ताकि तुम इतने बड़े कष्ट से, दुख से बचो, नरक की, यमदूतों की इस 84 लाख की यातनाओं से, दुखों से हमें बचाने के लिए, क्योंकि वो प्रेमी है, हमसे प्रेम करता है। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरा करे, किसी भी तरह से वो हमें अपनी पूरी शक्ति ला के ज्ञान, प्रवचन, डांट के, मार के, जैसे टीचर किसी भी तरह से बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाना, चाहे डांटे, चाहे मारे, चाहे गुस्सा करे, उसके अंदर करुणा और प्यार होता है। उसकी जो वो डांट है उसके अंदर ममता है, और बाहर से उसकी मुद्राएं, चाहे वो टीचर डंडा उठा रही है, आंखें दिखा रही है, लेकिन वो उस जीव को अपना मानता है, फोकस करता है, उसको कुछ बनाना चाहता है, उसको कुछ समझाना चाहता है, उसको कहीं पहुंचाना चाहता है। इसलिए गुरु हमारे लिए सारा काम करता है, शुरू से, मध्य से, अंत, और अंत के बाद भी हमें गुरु के चरणों में, गुरु के लोक में निवास मिलता है, उनके धाम की और सेवा मिलती है। इसलिए हमारी तलाश एक पूर्ण गुरु है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और परब्रह्म का रूप है। वो परमात्मा, महात्मा के रूप, नारी योनि, महात्मा रूप, मिश्र जोनि, पशु जोनि, पक्षी जोनि, हर योनि में वो अवतारों को धारण करता है। ऐसे ही वो परमात्मा, महात्मा के रूप भी अवतरित होता है। तो जब वो महात्मा बनता है तो मन बुद्धि की जगह उसमें परोपकार, उसका जो मन है उसमें दया, करुणा है, परोपकार है, उसका खुद का धारण किया गया जो शरीर है, क्योंकि मानव शरीर ही इस धरती के सब शरीरों का सरदारी शरीर, जब सबसे शुरमोर और सबसे मूल्यवान शरीर है। इसलिए गुरु भी नर नारी का शरीर धारण करके श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, तत्वदर्शी, पूर्ण संत और परमात्मा, महात्मा बन के हमारा कल्याण करने के लिए इस दुनिया में आता है। क्योंकि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सर्वम मम देवो देवा। वो ही हमारा अपना है, उससे ही हमारे सारे रिश्ते हैं, वो ही हमारे काम शुरू से लेके मध्य अंत के बाद भी आएगा। जैसे एक बेटी को माँ बाप कलावती और गुणवती बना के फिर अपने